अचानक ट्रक एक झटका खाकर रुक गया था। आगे बढ़ती सड़क पर सन्नाटा फैल गया था और ट्रक की हेडलाइट्स अब भी उस वीरान काले रास्ते को टटोल रही थी। रणवीर ने हैंडल कसकर पकड़ा और झुंझलाते हुए नीचे उतर गया। महेश, जो बगल में सो रहा था, झटका लगते ही जाग गया और खिड़की से झांका। क्या हुआ रे भाई? अरे यार, लगता है कुछ फंस गया है नीचे, देखता हूं। रणवीर और उसका साथी महेश दोनों उत्तर भारत के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक चलाते थे। लंबी दूरी की रात की ड्यूटी उनका रोज का काम था। उस रात भी वो एक पुराने जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा को जोड़ता था। समय था रात के लगभग 2:30। चारों ओर घना जंगल और बीच में पतली टूटी फूटी सड़क। ट्रक के हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। रणवीर गाड़ी चला रहा था और महेश बगल वाली सीट पर ऊँघ रहा था। अबे, ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया है तूने? ये तो बड़ा सुनसान है। अरे ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। डर मत, जंगल है, भूत नहीं। लेकिन शायद रणवीर को नहीं पता था कि इस जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं रहते थे। अचानक ट्रक से एक अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज हुई और इंजन बंद हो गया। ट्रक वहीं रास्ते के बीचों बीच रुक गया। लो, कर लो बात, अभी सर्विस करवाई थी, ये क्या हो गया? रणवीर नीचे उतरा और बोनट खोलने लगा। महेश भी साथ उतरा, लेकिन उसका ध्यान अचानक दाहिनी ओर खिंचा। सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच एक सफेद कपड़ों में लिपटी कोई औरत झुकी हुई बैठी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा ढका हुआ था। भाई, भाई, ऊपर आजा, जल्दी। क्या हुआ अब? रणवीर भाई, वहां कोई बैठा है। औरत है शायद, सफेद कपड़ों में, मगर हिल भी नहीं रही है। देख, देखना। रणवीर ने देखा तो पहले हंसा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो आकृति बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। अरे, साया लग रहा है, मगर जो भी है उतरना जरूरी है। ट्रक स्टार्ट नहीं होगा तो अटक जाएंगे। महेश डर के मारे सीढ़ियां चढ़कर कैबिन में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। रणवीर अब ट्रक के नीचे झुककर खराबी ढूंढने लगा। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी में वो कुछ तार टाइट करने लगा। महेश ट्रक के कैबिन में चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें अब भी वहीं अटकी थी जहां वो सफेद आकृति बैठी थी। पर तभी वो हिली। सफेद साड़ी में लिपटी वो परछाई एकदम झटके से खड़ी हो गई, जैसे किसी ने ऊपर से खींचकर उसे उठा दिया हो। उसकी हरकतें अजीब थी, बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन एक तरफ अजीब ढंग से झुकी हुई थी, जैसे टूट चुकी हो। महेश की सांसें थम गई। वो उसे देख ही रहा था, तभी उसने अपना चेहरा उठाया। चेहरे पर काले बिखरे बाल जो आंखों से लेकर होठों तक झूल रहे थे। चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ साया, और वो सीधा ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कोई आवाज नहीं, पर उसके चलने से पेड़ के नीचे गिरी सूखी पत्तियां चरमराने लगी। हर कदम के साथ पत्तों की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? वो जैसे आंखें झपकाना ही भूल गया, पर अचानक उस औरत ने महेश की ओर सीधा देखा, ऐसे जैसे वो समझ गई हो कि वो उसे घूर रहा है। और तभी उसकी चाल तेज हो गई। महेश ने कांपते हाथों से ट्रक का हॉर्न बजाने की कोशिश की, पर उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। साहस जुटाकर वो चिल्लाया, आ! भाई, वो आ रही है, कोई है वहां, सफेद साड़ी में, जल्दी कर। रणवीर जो ट्रक के नीचे था, उसके कानों में महेश की घबराई हुई आवाज गूंजी। उसने झट से पेचकस नीचे रखा और थोड़ा मुड़कर देखा। उसकी तिरछी नजर से ट्रक के ठीक सामने दो सफेद पांव दिखाई दिए, लेकिन वो जमीन पर नहीं थे।
कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे और वो आकृति झुककर ट्रक की ओर बढ़ रही थी। रणवीर का चेहरा पसीने में भीग चुका था, लेकिन ट्रक को स्टार्ट करना अब जरूरी था। रणवीर अब तक सबसे डरावना अनुभव झेल रहा था। सफेद साड़ी वाली वो परछाई अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। वो हवा में तैरते आगे बढ़ रही थी। जंगल में सूखे पत्तों की सरसराहट हो रही थी। रणवीर ने कांपते हाथों से इंजन का आखिरी बोल्ट कस दिया और फौरन ट्रक के नीचे से बाहर निकला। महेश, चाबी घुमा, इंजन चालू कर। महेश ट्रक के कैबिन में कांप रहा था, लेकिन उसने जैसे तैसे कांपती उंगलियों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक झटका खाया और फिर धुआं उड़ाते हुए जोर की आवाज के साथ ट्रक स्टार्ट हो गया। रणवीर की सांसें जैसे वापस आई। वो सीधा दौड़ पड़ा ट्रक की ओर और उसके ठीक सामने वो औरत अब दिखाई दे रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, झुलसा चेहरा और खाली आंखें, ऐसी आंखें जो इंसान के अंदर झांक जाए। रणवीर ने भागते हुए ट्रक की सीढ़ी पकड़ी और जोर से खुद को ऊपर खींच लिया। महेश ने एक झटके में गियर डाला और एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जोरदार आवाज के साथ आगे बढ़ा। जब दोनों को लगा कि अब बच गए, रणवीर ने एक नजर पीछे डाली। ट्रक के शीशे से वो देखता है कि वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी है और वो उनको ही देख रही है। देखते ही देखते उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई, जैसे वो सामने से किसी को आते देख रही थी। भाई, ये क्या था? लेकिन जैसे ही रणवीर ने पलटकर महेश की तरफ देखा और 2 सेकंड बीते, वो औरत शीशे से गायब हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सांसें अभी भी तेज थी, पर दिल को तसल्ली थी कि पीछा छूट गया। लेकिन नहीं, ट्रक तेजी से जंगल की सड़क पर दौड़ने लगा। दोनों की सांसें तेज थी और चेहरे पर पसीना। और तभी दोनों ने जैसे ही आगे देखा, सामने सड़क पर वही आकृति फिर से खड़ी थी, उसी सफेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, ठीक उनके रास्ते के बीचों बीच। भाई, कहीं ये छलावा तो नहीं है? महेश ने जैसे तैसे गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा। रणवीर ने डर के मारे शीशे से देखना बंद कर दिया, पर सड़क अभी भी वैसी ही लग रही थी, एक सकरी अंधेरे में ढकी, दोनों ओर सूखे पेड़ और हल्की धुंध। हर कुछ समय में वही सारे नजारे वापस आ रहे थे। वही मोड़, वही पेड़ और वही मोड़ पर खड़ी वो औरत। भाई, हम ये रास्ता पार कर चुके थे ना? हाँ, पर ये फिर से कैसे? सड़क बदल नहीं रही थी। उनके मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था ताकि वो मैप देख सकें। और जैसे ही ट्रक ने अगला मोड़ काटा, वो औरत फिर सामने, वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल, लेकिन वो इस बार ट्रक के करीब आ रही थी, तेज तेज। उसके पैर अब हवा में नहीं थे, वो दौड़ रही थी। रणवीर ने झटके से हैंड ब्रेक खींचा और ट्रक को रोक दिया। महेश ने आंखें बंद कर ली। सामने अचानक कुछ नहीं था, चारों तरफ घुप सन्नाटा। फिर कुछ लाल बूंदें फ्रंट ग्लास पर गिरी। दोनों ने देखा, लाल रंग, खून की बूंदें। महेश, तूने भी देखा? ट्रक के ऊपर कुछ चल रहा है। ट्रक की छत पर भारी कदमों की आवाजें। कोई झुककर ट्रक को देख रहा था ऊपर से। रणवीर ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महेश भी धीरे धीरे हनुमान चालीसा बोलने लगा। तभी सब शांत। किसी ने मानो छत से छलांग लगाई हो। धप! महेश ने फिर ट्रक चालू किया। ट्रक
अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस वही टूटी सड़कें, वही मुड़े हुए पेड़ और पीछे अंधेरे में कहीं गायब होती वो सफेद साड़ी वाली परछाई। रणवीर और महेश दोनों का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें नींद से नहीं, डर से लाल थी। भाई, ये जगह हमें छोड़ ही नहीं रही है। ये तो पक्का चला हुआ है। हमें कोई उपाय निकालना पड़ेगा यार, नहीं तो ये रास्ता हमें खा जाएगा। महेश ने गियर बदला। तभी रणवीर को एक पुरानी बात याद आई। उसके ताऊ जी भी ट्रक चलाते थे और उन्होंने एक बार बताया था, अगर कभी रास्ता भटका दे कोई छाया तो ट्रक से नीचे मत उतरना। जहां जगह मिले गाड़ी रोकना और उसमें नीम की सूखी टहनी और सरसों के दाने रखकर जैसे को तैसा कह देना। वो बात उसे अब याद आई और उसी पल उसे ट्रक की हेडलाइट में एक मोड़ पर पुरानी वीरान झोपड़ी जैसी दिखी। रुक, वहीं चल, शायद वहीं से कुछ मिल जाए। महेश डरते डरते ट्रक मोड़ता है और ट्रक उस वीरान झोपड़ी के पास लाकर रोकता है। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा, जैसे जंगल भी सांस रोके हो। रणवीर ने जेब से नींबू और हल्दी की एक छोटी थैली निकाली। ट्रक ड्राइवरों के बीच ये आम बात है, वो अक्सर बुरे समय के लिए रखते हैं। महेश वहीं ट्रक के अंदर माला पकड़कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रणवीर झोपड़ी के आसपास गया और उसे एक नीम का सूखा पेड़ दिखा। उसने नीम की टहनी तोड़ी और ट्रक के बगल में एक छोटी लोहे की थैली में सरसों के दाने रखकर जलाया। वो टहनी बीच में रखकर जोर से बोला, जिसे जो चाहिए वो ले ले, पर रास्ता छोड़ दे। अब तू भी चला जा और हमें भी जाने दे। उसके शब्द जंगल में गूंज उठे और उसी पल हवा थम गई। महेश ने फिर से ट्रक शुरू किया। हेडलाइट तेज जलने लगी, मानो बिजली वापस लौट आई हो। पर तभी ट्रक के पीछे कड़कड़ की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से मेटल को खुरच रहा हो। रणवीर दौड़ते हुए ट्रक में चढ़ा और दरवाजा बंद किया। पीछे देखा, वही औरत, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें अब काली और बालों से खून टपक रहा था। वो अब ट्रक के पीछे खड़ी घूर रही थी। भाई, बचा ले, बचा ले। रणवीर ने महेश को हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन फड़फड़ाया। एक बार स्टार्ट नहीं हुआ, दो बार भी नहीं, तीसरी बार जैसे किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दिया हो। ट्रक स्टार्ट हो गया। वो दोनों चिल्लाते हुए, जय बजरंगबली। रणवीर ने क्लच छोड़ा और ट्रक पूरी ताकत से उस झोपड़ी वाले मोड़ से बाहर निकला। पीछे देखा, वो औरत अब उसी जगह खड़ी थी, पर एक जलती हुई आग की रेखा उसे ट्रक के पास आने से रोक रही थी। रणवीर ने थके गले से कहा, चलावा वहीं बंद गया है, कुछ तो सही किया है हमने। अगली सुबह जब दोनों आगे एक ढाबे पर पहुंचे और वहां चाय पीते हुए होश में आए, तो ढाबे वाले बुजुर्ग से पूछा, भाई, उस जंगल के रास्ते पर कोई औरत दिखती है क्या? बुजुर्ग रुका और फिर कहा, बहुत साल पहले एक दुल्हन को उसी रास्ते में दहेज के लिए जलाया गया था। कहते हैं कि वो अपनी सफेद साड़ी में हर रात लौटती है और जो उसे पहचान ना दे उसे वो रास्ता भी नहीं छोड़ती। रणवीर और महेश अब चुप थे। उनकी आंखों में वो डर अब भी जिंदा था।